हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं टीज़र, और ये हिंदी में होगा टीज़र। और मूवी का नाम है, क्या लिखा है, अखंडा 2। अखंड होगा या अखंडा 2 होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, थांडावम। थांडवम NBK। फिर भैया बड़ी मुश्किल है। तांडवम तो नहीं है, तांडवम तांडव होगा, तांडवम, तांडव। और ये लिखा है बोयापति सिरिनू और थमन एस। भैया बड़ी टफ है बोलना। अब अखंड 2 का मतलब क्या है? अखंड तो होता है जैसे अखंड भारत, अब वही वो बोल रहे हैं अखंड, और ये 2 लिखा हुआ है, पहले आ चुकी होगी, तो इसका मतलब कोई इसका पहले का पार्ट आया हुआ है। तो भैया अगर आप लोगों को पता है कुछ तो ज़रूर शेयर करना कि पार्ट 1 में क्या स्टोरी थी, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया नहीं है इसका कि ये के पार्ट 1 में क्या हुआ था, पार्ट 2 में क्या हो रहा है, और ये कौन इसमें एक्टर्स हैं, कौन क्या स्टोरी है, कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे क्योंकि बोयापति सीनू क्या है कुछ नहीं पता हमें। हाँ, मैं तो कोई आइडिया नहीं है। क्या है कुछ नहीं पता। लोग हैं जहाँ तक मुझे पता है, पर वो एक्टर्स हैं कि प्रोड्यूसर है, कौन है वो भी नहीं पता। और साथ में ये हिंदी में है, तो इसका मतलब ओरिजिनली ये मूवी किसी और लैंग्वेज में बनी होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद तमिल में बनी है, कि तमिल या तेलुगु में बनी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप लोग बताना कि ओरिजिनल किस में बनी हुई है, कहाँ की, मतलब किस कौन से स्टेट ने बनाई है मूवी। पर कोई ये है कि देखेंगे कि साउथ की मूवीज़ किस तरह से जो है बॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं, क्योंकि डबिंग क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ, डबिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्टर कौन है, और दूसरा जो यूएस से स्पेसिफिक है कि अपने वॉल्यूम जो है थोड़ी कम रखो थिएटर्स में। यूएसए में वो जो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यूएसए में आप जब भी कोई इंडियन मूवी, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो साउथ की हो, आप जब मूवी देखने जाते हो ना, तो उसकी वॉल्यूम नॉर्मल बाकी जो हॉलीवुड मूवीज होते हैं उससे इतनी तेज होती है कि कान में ऐसे करके बैठना पड़ता है, तो वो समझ नहीं आती, क्योंकि वो वहां से ही हाई वॉल्यूम। रीजन ये भी है कि यहाँ पे थिएटर जो है इतने बड़े नहीं होते। एक जगह पे जाओ, जैसे हमारे वहाँ पे 32 थिएटर्स हैं, 32 मतलब मूवीज देख सकते हैं, तो इतने बड़े नहीं होते थिएटर्स। मतलब कमरे जो होते हैं, हर एक रूम जो होता है इतना बड़ा, ऑडिटोरियम इतना बड़ा नहीं होता। 32 है उसमें, 32 में से आप एक में जा रहे हो, उतना बड़ा नहीं है। उसमें भाड़ करके चलाते हो, सब यूं करना पड़ता है। मेरे को लगता है क्योंकि इंडिया में थिएटर्स बड़े होते हैं, तो वो जो होता है वॉल्यूम उसके हिसाब से करते होंगे। और जब वो यहाँ पे आता होगा, इनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता ही होता है, तो वो जो भी माल आता होगा उसके हिसाब से कम ज्यादा नहीं करते, वो उसी लेवल पे वॉल्यूम पे थिएटर में चलती है। और ये पहले से तेज होती होगी तो बहुत तेज आती है। और देखिए, और ये जो है हिंदी जो नेटिवली हिंदी में बनी होती है, उनमें लोचा नहीं होता। क्यों, छावा में था ना लाउड? छावा में जो साउथ में बन के आ रही हैं उनमें हो रहा है। क्यों, छावा में भी तो लाउड थी वॉइस की? नहीं कई मुझे याद है हिंदी मूवी जहाँ पे कोई पंगा नहीं हुआ, मुझे पता नहीं। मेरे को तो लगता है मोस्टली सब, मुझे तो आदत हो जाती है, तो शुरू में थोड़ा सा लगता है, फिर मैं तो ठीक हो जाती हूँ। ये तो कहानी यूं करके बैठे होते हैं। मैसिव लाउड होता है। और ये रियलिटी दिखाई थी, हमने ऑब्जर्व किया था इन्होंने कि एक बच्चा आया, जैसे ही बच्चा आया उसने भी यूं किया। छोटा सा बच्चे का अपना रिफ्लेक्स एक्शन था। उसको भी लगा था, मैंने कहा देखो वो भी कर रहा है, कि इतनी आवाज तेज है। डर लगता है ना कि बहरी ना हो जाओ, क्योंकि और जो एडल्ट हैं थोड़े शर्मा जाते हैं। मैं शर्माता नहीं हूँ लाइफ में इन कामों में। तो मैं तो सीधा ही वो जा रहा होता हूँ। लोग देख रहे थे कैसे कि चल रहा है। मैं कहती हूँ मैं पीछे आऊंगी, और मैं कहूंगी मैं ऐसे सिचुएशन में कहूंगी मैं पीछे आ रही हूँ, मैं पता नहीं चलती। मेरे को ऐसे देख के कुछ लोगों में फिर शक्ति आती है, वो भी यूं करते हैं फिर। चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं टीजर है क्या, स्टोरी क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नादानों का जान ले
दशहरा फिर से देखो यार, बहुत फास्ट थी। स्लो हिमालय दिखा रहे हैं, ये भक्त है। मेरे शिव की अनुमति ना हो यम भी नहीं कर सकता को तू देखेगा, नादानों का जान लेगा। भूमि में कदम रखा है। दशहरा पे आ रही है सितंबर 25, काफी देर है। सच बोलूं इंटरेस्टिंग लग रही है, पर मुझे ट्रेलर देख के पता करना है कि स्टोरी है क्या, क्योंकि पहले मुझे लगा शायद ये शिव जी का रूप लेके जो फर्स्ट सीन में दिखाया और गंदों को मार रहा है, मारने के लिए या तो शिव जी का भक्त है या शिव जी के खुद दिखा रहे हैं कि शिव जी इस रूप में है, क्योंकि त्रिशूल टाइप हाथ में रखा हुआ था। पर उसमें उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम इस टीजर को देखा है तो उसमें दिखा कि जिसको पकड़ के मारे उनके हाथ में मॉडर्न वेपन्स हैं, गन गुन थी वो। तो मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है, जिनको पकड़ा था वो सबकी गन्स थी उनमें। हाँ मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा अगर भगवान जी से रिलेटेड है तो फिर इसमें गन कहाँ से, उस टाइम की नहीं है इसका मतलब। या तो वो दिखा रहे हैं कि अभी के टाइम में हाँ भक्त है, हाँ। और वो हाँ मुझे भी अब जब इन्होंने बोला ना तो तब मुझे थोड़ा सेंस बनी कि भाई अभी के टाइम की कुछ स्टोरी बनाई है और हिमालय में ये जो है उस टाइप से कोई सन्यासी या साधु होगा जो शिव जी का भक्त होगा, और ये जो गुंडे वुंडे हैं ये आए हैं, कोई पता नहीं कि ये गुंडे किसी और दूसरे किसी उसके हो बंदे के जो शिव जी के अगेंस्ट हो या ईविल हो, और उसने अपने लोगों को भेजा हो और ये शिव जी के जो है भक्त वो इससे फाइट कर रहे हो। और उसमें वो सीन बहुत अच्छा था जैसे वो गोल गोल चक्कर मार के वो त्रिशूल से ही मारा है। ग्राफिक्स वही तो बोल रही हूँ कि उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी, जानबूझ के ग्राफिक्स दिखाए इतने बढ़िया, तभी तो मजा आ रहा था, तभी तो देखने में आ रहा है। पैर मारा, सामान उछल रहा है वो दिखा रहे हैं, तो ग्राफिक्स आर नाइस। नहीं पर उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद दिखाया उन्होंने जो सीन, उसमें ये दिखाया कि वो दूसरा एक और बंदा त्रिशूल के साथ वो आग के अंदर से निकल रहा है, वो कूद के आया आग में। तो मुझे तो ऐसे लगा उसको, हाँ उसको देख के मुझे पता क्या लग रहा था कि जैसे हम लोग जब सुनते हैं कि भैया यज्ञ हो रहा होता है या कुछ, तो उसको यज्ञ को वो करने के लिए खराब करने के लिए राक्षस आते हैं और उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मुझे फील हुआ जैसे वो आ रहा है वो यज्ञ को खराब करने, और यज्ञ में ऐसे लग रहा था पीछे शायद जो बैठे हुए हैं वो बच्चे जो हैं साधु बच्चे, मुझे ऐसे लगा कि साधु या बच्चे जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगा क्योंकि एक बैक में कोई यंग सा बच्चा टाइप लुक लिया था, आई कुड बी रॉन्ग। तो ऐसे लग रहा है कि कोई यज्ञ हो रहा था, वो आके उसको भस्म कर यज्ञ को खराब कर रहा है और उसके बाद आके जो है वो दादागिरी करा, हो सकता है उसी के वो बंदे हों, कुछ उस टाइप से स्टोरी लग रही है। पर जो दिखाए हैं VFX वो बहुत कमाल के हैं, ये वो दिल जीतते हैं, वही स्टोरी में जान डाल रहे हैं। जिस तरह से फाइटिंग, बेस्ट सीन जो था वो था कि भाई जब त्रिशूल चलते हुए और त्रिशूल जो है वो अपने आप चक्कर काट रहा, खून ब्लड के जो धब्बे हैं हर जगह पड़ रहे हैं। अब स्टोरी क्या है वो समझ बिल्कुल नहीं आई। अब मैं तो एक्साइटेडली वेट करूंगी ट्रेलर की कि इसकी स्टोरी दमदार है कि नहीं। नो डाउट आपको, क्योंकि अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही। हाँ डबिंग में नहीं, पर मेरे को तो वर्डिंग समझ ही नहीं आए डबिंग में, मुझे आई डोंट नो, मुझे टफ हुआ, मुझे डायलॉग नहीं समझ में आ रहा है। अभी ये टीजर है, एक्चुअल मूवी में पता चलेगा या ट्रेलर में पता चलेगा डबिंग कैसी है। हाँ क्योंकि ये बहुत फास्ट गया था, इसमें तो सीन भी नहीं पकड़े जा रहे थे तो डायलॉग क्या पकड़ोगे। ग्राफिक्स का शो था। हाँ पर अच्छा लग रहा था। वहां से शिव जी की जो थी वो अच्छा दिखा रहे, डमरू है, हाँ डमरू दिखा दिया, सब दिखाया, वो सब दिखाया, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग लगी है। तो चलो यार, अगर कुछ और आपको इसके बारे में, स्टोरी के बारे में कोई भी आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।